नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड भारत। इस समय मौजूद है मेहदावल तहसील क्षेत्र में। एक शख्स हैं जो मिले हैं, ये बता रहे हैं इनकी कुछ समस्याएं हैं, जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? चौक बाजार के हैं, मोहल्ले के। क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि चौड़िया चौराहे पे बेदवलिया चौराहे पे सब्जी मंडी लगता है, उसमें हमारी माता जी की भूमि पड़ती है। वो आनंद भैया और सभी लोग मिलकर जबरदस्ती वो कब्जा कर लिए हैं। 2020 से हमारे पिताजी के मरने के बाद से वो जमीन कहने पे कि हम हमारी जमीन निकाल दीजिए, तो कहते हैं आइएगा तो इसमें हाथ गोड़ तोड़ देंगे। कौन कहता है? वही आनंद भैया कि आपकी जमीन यहाँ पर नहीं है। और जबरदस्ती वो कब्जा करके बैठे हैं। अब SDM साहब के वहाँ दिए थे शिकायत, तो उन्होंने कहा कि भाई हो जाएगा। खलीलाबाद गए, वो भी कहे अच्छा ठीक है हो जाएगा। खलीलाबाद किसी पास दिए? DM ऑफिस वहाँ पर जिलाधिकारी साहब महोदय को दिए, उप जिलाधिकारी को दिए थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हो जाएगा, जाइए आप यहाँ पर आए। यहाँ पेपर दबा दिए वो SDM साहब ने। क्या किए? SDM साहब पेपर को दबा के उसके बाद पूछ रहे हैं कि आपकी भूमि कहाँ पर है। अच्छा। खातेदार होते हुए भी उन्होंने कहा कि आपकी भूमि नहीं है, आप प्रूफ लाइए। ये विपक्षी से पैसा लेके अपना कौन पैसा लेकर? SDM साहब, मेहदावल के SDM साहब पैसा लेके अपना हमारी माँ का जमीन क्यों कह रहे हैं, फिर से आप बताइए भूमि का पहचान पत्र लाइए, आपका भूमि कहाँ है। हमसे जबरदस्ती मांग रहे हैं। हम खलीलाबाद भी दौड़े, अब भैया यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो हम आगे जाके गोरखनाथ बाबा को देंगे इस चीज को। यानी मुख्यमंत्री के जनता दरबार जाएंगे हम जनता दरबार जरूर जाएंगे माँ को लेके। भाई हमारी मंदबुद्धि की बहन है, अब माँ जी हैं, बताइए उनकी जमीन को उन्होंने हड़प रहे हैं जबरदस्ती, और ये भी नहीं सुन रहे हैं, थाने वाले भी नहीं सुन रहे हैं। क्या कहते हैं जब जाते हैं? जाने पे कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं भूमि का कागज लाइए, आपके नाम से भूमि है, कहाँ है प्रूफ लाइए। कागज में आपके नाम से है? हाँ, खतौनी हमारा नाम से है, माँ के नाम से है, मेरे भाई के नाम से है। तो क्या आप उच्च अधिकारियों से मांग पत्र कर रहे हैं? हम यही मांग रहे हैं कि हमारी जमीन को दिला दे, जो हमारा हिस्सा बनता हो। हम बंटवारा भी दाखिल किए हैं, फिर भी कोई सुनवाई उसमें नहीं हो रही है। वो विपक्षी पैसा देके उसको रुकवा दे रहा है। ये कहाँ पे है सब्जी मार्केट जो बता रहे हैं? ये चौड़िया चौराहे पे। अच्छा, जो साथा वाले रोड पे है। ये देखिए, ये प्रदीप कुमार हैं, मेहदावल के रहने वाले हैं। इनकी जमीन है, इनकी जमीन को लेकर के करीब कितना होगा भैया? करीब होगा हमारा मान के चलिए 2 बीघा है। 2 बीघा में केवल 16 मंडी बिका है केवल सर। बाकी जमीन बची है मेरी अभी। कितनी लगभग होगी आपकी जमीन? 2 बीघा में मान के चलिए 16 बीघा निकाल दीजिए। 2 बीघा 40 मंडी का होता है 2 बीघा। 40 मंडी जमीन बची है अभी आपकी? 40 मंडी में 16 मंडी केवल बिका है बस। 40 में से 16 और बाकी बचा है? बाकी मेरी भूमि को आनंद भैया ने कब्जा कर लिया है। देखिए, बता रहे हैं कि मेरी जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया है, उसी की न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बाकी उच्च अधिकारियों का ध्यान कब आकृष्ट होगा, यानी सोचने वाली बात है कि शिकायतकर्ता बार-बार शिकायत पत्र दे रहा है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सोचने योग्य है। और ये बता रहे हैं कि अगर हमारी शिकायतें यहाँ से नहीं निस्तारित की जाती हैं तो मैं मुख्यमंत्री जनता दरबार जाने के लिए बेबस हूँगा। और अच्छा, मान लीजिए आप जनता दरबार जाएंगे, अगर आपकी शिकायतें यहाँ से निस्तारित कर दिया जाए तो आप क्यों जाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर, वो पैसा खा रहे हैं तो कैसे निर्धारित कर देंगे। बजाय रखेंगे तो भी तो पैसा मिलेगा उनको। आप बताइए, अगर बजाय रहेंगे उसको हमको दौड़ाएंगे। हम दौड़ रहे हैं तहसील और वहाँ से पैसा गड्डी खा के बैठे हैं। कोई भी वो आते हैं, क्या नाम है ये थाना, कोई क्या एसओ होते हैं, एसओ जब एसओ बतलाते हैं तब उसका लड़का एक मोबाइल लेके पहुंच जाता है, सर हमारा सब्जी मंडी लगने दीजिए। ये ऐसे कह के अपना काम कमाते रहते हैं। दोनों लोग कमा रहे हैं। कौन कौन दोनों लोग? SDM भी कमा रहे हैं और एसओ भी कमा रहे हैं, दोनों लोग कमा रहे हैं इसमें पैसा। मेहदावल थाना क्षेत्र में आता होगा? हाँ, मेहदावल थाना में। ये देखिए, इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कितनी सच्चाई सामने आएगी बाकी उच्च अधिकारियों से मिलने के बाद। और तमाम जो आरोप लग रहे हैं, इस तरह से जो आरोप लग रहे हैं, ये देखने योग्य है। और अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और इसका निस्तारण करीब कितने महीनों से आप ये शिकायती पत्र दे रहे हैं? सर दे रहे हैं करीब
1.5 महीने से इसको पहले भी दिए थे। कब दिए थे पहले? 2020 में दिए थे। 2020 से शिकायती पत्र दे रहे हैं? हाँ। उसके बाद भी नहीं कोई कार्रवाई? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, पैसा लेके सब बैठ गए हैं। ये देखिए 2020 से बता रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है उसका। प्रूफ है। और आदेश भी है अर्जी नंबर 64 में लगाने की बाजार को। अच्छा। फिर भी थाना वाले और एसडीएम साहब ये सब लगवा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं लगवा रहे हैं? आखिर पैसा खा रहे हैं तभी तो नहीं लगवा रहे हैं। आखिर आदेश होने के बाद भी उन्होंने अरिकाना सब्जी मंडी क्यों वहाँ रखे हैं? कोरोना काल में गया था। अच्छा, आदेश भी हो चुका है? हाँ, आदेश भी है। कहाँ पे आदेश हो गया लगने के लिए? अर्जी नंबर 64 सोनबरसा में। अच्छा, अर्जी नंबर 64 में लगने वाले थे। ये देख लिए, शिकायतकर्ता जैसे बता रहे हैं अर्जी नंबर 64 में कि मतलब बाजार लगने का आदेश भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मार्केट वहां लगवाया जा रहा है। अब इस तरह इनकी जमीन को कब से खाली कराते हैं? अगर इनका नाम है तो इनको जमीन मिलनी चाहिए जिस तरह से है, अगर इनका नाम नहीं है तो इनको जमीन नहीं भी मिलनी चाहिए, ये जैसा मेरा सोचना है। लेकिन अगर नाम इनका है तो जमीन इनका नपवा करके और जो भी शिकायत पत्र दे रहे हैं इसकी जांच करा करके और उसको निस्तारित करा दिया जाए, ताकि इस तरह की समस्याएं ना आए। इनका ऐसा आरोप है अगर इनकी जमीन मिल जाती है, अगर जमीन मिल जाए आपकी तो फिर आप तो हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। जमीन बाकी इस खबर के लिए न्यूज इनसाइड भारत में क्या राय है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।